हमने भारत के संविधान की प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम प्रस्तावना से जुड़े इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। जिन स्टूडेंट ने प्रिम्बल का वीडियो नहीं देखा, सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें, पार्ट 1 को, फिर पार्ट 2 को देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा के रूप में जाना जाता है? यानी आपको उस भाग का नाम बताना है जिसमें भारतीय संविधान को आत्मा के रूप में वर्णित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। भारतीय संविधान की आत्मा है संविधान की प्रस्तावना। के.एम. मुंशी ने कहा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के विचारों को जानने की कुंजी है। यानी के.एम. मुंशी ने कहा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना वो संविधान की जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली, तो के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? प्रस्तावना पर, मूल अधिकारों पर, मूल कर्तव्यों पर, नीति निर्देशक तत्वों पर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा प्रस्तावना पर। प्रस्तावना के संबंध में अगर बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत में जनप्रिय संप्रभुता यानी लोक संप्रभुता, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। भारत के संविधान की प्रस्तावना, भारत की जो संप्रभुता है वो जनता में निहित। संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च निर्णय, अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति है, क्षमता है, वो जनता में निहित है। भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है? गणराज्य का मतलब देश का सर्वोच्च पद है, वो लोगों के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है, क्योंकि राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। भारत एक कैसा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, यानी भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है। राज्य सरकार के द्वारा किसी एक धर्म को स्वीकार किया गया, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया। यानी भारत देश का अपना कोई स्पेशल रिलीजन नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है क्या? इसका मतलब ये कि धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करते नहीं। बहुसंख्यक अल्प समुदाय के धर्म का समर्थन करते हैं, ये भी गलत है। अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन नहीं करते हैं, ये भी गलत है। किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता। तो भारत जो देश है, भारत राज्य है, वो किसी भी धर्म का संरक्षण नहीं करता है, किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देश का मतलब ही राज्य होता है, तो ये कन्फ्यूज ना करें कि राज्य का मतलब यहाँ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की बात हो रही है। नहीं, राज्य का मतलब यहाँ पे देश ही की बात की जा रही है। गणतंत्र का अर्थ होता है ये केवल एक लोकतांत्रिक राज्य नहीं, अध्यक्षीय पद्धति वाला राज्य नहीं, संसदीय पद्धति वाला राज्य नहीं, एक ऐसा राज्य जहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत रूप से नियुक्त ना होता हो, निर्वाचित ना होता हो। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में ऐसे वे दो शब्द कौन से जिनका संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया? क्या वो धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक? लोकतंत्र तो पहले ही से था। प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक? लोकतंत्र पहले ही से था। लोकतंत्र जहाँ भी उसे काट दो। धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, तो गणतंत्र पहले ही से ही था हमारा। तो हमने जो संविधान की प्रस्तावना में शब्द जोड़े हैं वो हैं सेकुलर और सोशलिस्ट, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमने इन्हें जोड़े हैं। 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? क्या भारत एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणराज्य, समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य या प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य? तो इसका सही जो आंसर है वो होगा सी। भारत एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अभी क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कर चुके हैं, उसके आगे चलेंगे। भारत एक गणराज्य है, इसका क्या अर्थ होता है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता का है, ये इसका अर्थ नहीं होता है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था, ये भी नहीं होता है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का एक संघ, ये भी गलत है। तो इसका मतलब होता है भारत में कोई वंशानुगत शासन नहीं है, कोई राजा महाराजा
यहाँ पे शासन नहीं करता है, शासन यहाँ पे जनता करती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देश्य का में नहीं है? समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, लेकिन कल्याणकारी राज्य भारतीय संविधान के प्रम्बल में नहीं है। यहाँ पे प्रम्बल की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं हो रही, यानी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं हो रही, केवल प्रम्बल की बात हो रही है। कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य होता है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करना। इनमें ऐसी कोई नहीं, ये गलत है। सभी नागरिकों को स्वस्थ सुविधाएं प्रदान करना, ये भी गलत है। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, बेंथम का सिद्धांत, ये तो गलत है। तो जो कमजोर वर्ग है समाज के, उन कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, यही होता है कल्याणकारी राज्य। जो अपना कल्याण खुद नहीं कर सकते, राज्य उनका कल्याण करेगा। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्षों का चुनाव होता है। या फिर 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता मिली, गलत है क्योंकि इससे हम स्वतंत्र इंडिपेंडेंट नेशन बने। भारत का लिखित संविधान है, ये भी नहीं, उसकी संसदीय प्रणाली के अनुसार नहीं। भारत में राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव होता है या राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। इसका मतलब है कि देश का सर्वोच्च पद जनता द्वारा निर्वाचित है। इसी का अर्थ होता है गणराज्य, यानी राष्ट्रपति का पद जनता निर्धारित करेगी, कोई वंशानुगत राष्ट्राध्यक्ष नहीं होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पहले जो शब्द आया वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसमें गणतंत्र है, ये गलत हो जाएगा। सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, सार्वभौमिक शब्द ही नहीं, ये गलत हो जाएगा। सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी, जनवादी नहीं है हम। सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, जनवादी। अब इसमें आपको सबसे श्रेष्ठ शब्द देखना है। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। गणतंत्र वाला ये गलत हो जाएगा। सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य, ये भी गलत हो जाएगा। सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। क्रम बताना है तो सबसे पहले सार्वभौमिक फिर समाजवादी आएगा। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का सही अर्थ क्या है? यानी सेकुलर शब्द का आपको सही अर्थ बताना है। क्या सेकुलर का अर्थ सभी धर्मों को, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है? क्या एक ईश्वरवाद है या बहुदेववाद है या सभी धर्मों की स्वीकृति? इसका सही आंसर होगा सभी धर्मों की स्वीकृति, यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य एकदम धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, सही है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया है और ये मूल संविधान में ये शब्द नहीं थे, इंदिरा गांधी जी ने इन्हें जोड़े हैं। तो 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, से क्या अर्थ निकलता है? अर्थ नहीं है, क्या अर्थ निकलता है? इसका मतलब है क्या भारतीय गणराज्य की संप्रभुता जनता में निहित है? क्या संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा किया गया है। समाजवाद का क्या अर्थ होता है? सामाजिक नियंत्रण और राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्पर्धा। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवादी, राजनीतिक। तो सही सब आंसर है इसका समाजवादी शब्द जोड़ा गया। लोकतांत्रिक शब्द पहले ही से था, न्याय शब्द पहले ही से था, राजनीतिक स्वतंत्रता पहले ही से था। तो जो जोड़ा गया शब्द है वो समाजवादी, सेकुलर शब्द है, सोशलिस्ट शब्द है और एंटी। क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया? प्रस्तावना को, मूल अधिकार को, नीति निर्देशक तत्वों को, उपरोक्त सभी को। तो भारतीय संविधान की आत्मा भारत की प्रस्तावना को कहा गया है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना होती है, यानी भारत की जो लौकिक सार्वभौमिकता का मतलब होता है देश की जो संप्रभुता है वो जनता में निहित है, क्योंकि भारत का संविधान हम भारत के लोग यहाँ से स्टार्ट होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा? इम्पोर्टेंट है, नई शब्द आ जाए तो इसे अंडरलाइन करना है। पहला शीत युद्ध, अमेरिकी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति। शीत युद्ध का प्रभाव पड़ा, अमेरिकी क्रांति का पड़ा, बोल्शेविक क्रांति का पड़ा,
लेकिन चीनी क्रांति का भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार बात की जा रही है। मूल संविधान के अनुसार प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष शब्द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, दोनों गलत हो जाएंगे। प्रभुत्व संपन्न समाजवादी शब्द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगर पूछे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार तो इसका आंसर हो जाता है प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन तो उसमें 3 शब्द नहीं थे, एक तो धर्मनिरपेक्ष नहीं था, समाजवादी नहीं था और इंटीग्रिटी नहीं थी, अखंडता शब्द नहीं था। 25वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो भारतीय संविधान का जो आदर्श है वो आपको प्रस्तावना में देखने को मिलेगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? पंथ धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, समाजवादी निरपेक्ष जोड़ा गया, एकता और अखंडता जोड़ा गया, लेकिन गुट निरपेक्षता शब्द नहीं जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुट निरपेक्षता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 के संविधान के अंग थे, नहीं, उन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 1985 में जोड़ा गया, गलत। 1976 में जोड़ा गया। उक्त शब्द संविधान के अंग नहीं है, नहीं अंग तो हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? जो हमने जो लोकतंत्र अपनाया है, क्या संवैधानिक राजतंत्र? तो राजतंत्र इंडिया में है नहीं। वंशानुगत लोकतंत्र? नहीं, वंशानुगत नहीं है। लोकतांत्रिक राजतंत्र? नहीं, लोकतंत्र गणराज्य। इसका मतलब देश का सर्वोच्च पद निर्वाचित होता है, यानी राष्ट्रपति का पद भी निर्वाचित होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र। तो सभी प्रकार का लोकतंत्र है भारत में, चाहे सामाजिक क्षेत्रों, आर्थिक क्षेत्रों, राजनीतिक क्षेत्रों, सभी क्षेत्रों में लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के संविधान की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? तो सिंपल सा, भारत की सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की, उसकी रक्षा करने का प्रावधान कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। तो ये प्रावधान प्रस्तावना में किया गया है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम उसकी बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे। एनालिसिस के लिए आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा की गई उन्हें आगे बढ़ाया गया, यानी कि भारतीय संविधान के जो आदर्श हैं वो उद्देश्य वो प्रस्तावना में, लेकिन उसे कैरी फॉरवर्ड कहाँ किया गया, आगे किस में ले जाया गया? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकारों में, या फिर राज्य की नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार दोनों में। पहला है ऑप्शन मूल अधिकारों में, तो केवल मूल अधिकार नहीं, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में केवल राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं, मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक और मूल कर्तव्यों में। तो तीनों चीज़ों में मिलाकर के उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड किया गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? यानी कि अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता आप देखोगे तो आपको प्रस्तावना में देखने को मिलेगी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान के स्रोत स्पष्ट होते हैं, संविधान का उद्देश्य स्पष्ट होता है, लागू होने की तिथि स्पष्ट नहीं होती है, अंगीकृत अधिनियमित आत्मा कर अर्पित करने की तिथि स्पष्ट होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि भारतीय संविधान में जो डेट लिखी है वो लिखी 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। इस डेट को संविधान में लिखा है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था, लेकिन 26 जनवरी की डेट संविधान में नहीं लिखी है। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय बिल्कुल उद्घोषित करता है। विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा, अवसर की समानता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि ये मौलिक कर्तव्यों में है। मौलिक कर्तव्यों में और नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 51 में है, लेकिन इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। भारतीय संविधान के में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या? 2 नाम है, इंडिया अर्थात भारत। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आप कर लोगे। इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत जो कि इंडिया है या इंडिया जो कि भारत है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? तो भारत की जनता के द्वारा भारत के संविधान को स्वीकार किया गया। संविधान सभा से कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि
भारत के संविधान की पहली लाइन है, हम भारत के लोग, यानी भारत के लोगों ने संविधान बनाया और खुद को अर्पित किया है, किसी गॉड को अर्पित हमने नहीं किया। भारत की संप्रभुता किस में नहीं थे, तो भारत की संप्रभुता नहीं थे भारत की जनता में। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, लागू होने की बात नहीं की जा रही, एडॉप्टेशन की बात की जा रही, अंगीकृत किए जाने की बात की जा रही। तो 26 नवंबर 1949 को यही डेट संविधान की प्रस्तावना में लिखी हुई है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, पूर्ण रूप से बन के तैयार होने की बात की जा रही, लागू होने की बात यहाँ पे नहीं की जा रही। तो पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? अंगीकार करने की बात की जा रही है। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? अंगीकार हमने 26 नवंबर 1949 को किया था। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो अंडरलाइन करें, यहाँ पे लागू होने की बात की जा रही है। तो 26 जनवरी 1950 को हमने उसे लागू कर दिया था। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो वो बन गया था 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया? एक बार संशोधन किया गया प्रस्तावना में। कब संशोधन किया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। इसमें सेक्युलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी शब्द जोड़े गए, SSI या ISS कर सकते हो। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार कब संशोधन किया गया? कब संशोधन किया गया? एक बार संशोधन किया गया 1976 में। पूरी प्रस्तावना लिखी हम भारत के लोग लेकर के डॉट आगे देखोगे तो इसमें आपको मिल जाएगी डेट, और डेट जो है 26 नवंबर 1949 को, जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो पूजा की बात नहीं करती। पूजा की स्वतंत्रता, आपको जिस विधि से आप चाहें पूजा कर सकते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द नहीं जोड़ा गया था या सम्मिलित नहीं था। 26 नवंबर 1949 की बात हो रही, उस समय ना तो समाजवादी था, ना पंथनिरपेक्ष था, ना अखंडता था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों इसके सही आंसर हो जाएंगे, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम।